नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम लेकर आए हैं रीट 2025। पात्रता एग्जाम हो या मुख्य एग्जाम हो, दोनों के अंदर गणित की शिक्षण विधियों से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो लास्ट रीट एग्जाम हुई उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो रहेंगे दोस्तों। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इन क्वेश्चनों को देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उससे पहले एक बार सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये काम जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। और रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा का कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? यह कहा था होगबेन ने। किसने? होगबेन ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 406, 408 और 4020। उसने क्या पढ़ा? 30, 6, 40, 6, 40, 8, 40, 20। अब यहां पे पढ़ने में जो त्रुटि है उसका मुख्य कारण क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसके केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ देता है। जिस प्रकार हम मोबाइल है, संख्या आपसे कोई पूछता है कि आपके मोबाइल नंबर बताइए, तो हम बताते हैं ना 98 36, उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? कौन सी गणित की कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय? भाषा की एक रूपता। कौन सी है? भाषा की एक रूपता। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है या हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, तीनों पर? तो इनमें से सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अगर गणित के अंदर आप अभ्यास कार्य कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन 2 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 गणित सभ्यता एवं संस्कृति का है। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना वो 2021 लेवल 1 में आया था, यह है लेवल 2 2021 का ही क्वेश्चन और हेगवेन सही रहेगा। ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 और एक जानकारी। सबसे पहले देखो, रीट पात्रता और पात्रता के साथ ही अब आपके लिए आ गया है, प्लस कर लो मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, लेवल 1 का है मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा लेवल 2 के अंदर एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस मैथ, इनका कोर्स है, लाइव बैच है, वो लॉन्च कर दिया गया है। फैकल्टी आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है, अलग अलग विषय के लगभग जो सभी फैकल्टी है उनको 10 साल का अनुभव है, वो शिक्षक भर्तियों का अनुभव है और सिलेक्टेड फैकल्टी है जो आपके लिए उपलब्ध है। आशा ये करूंगा कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो 2 चीज पहले देखनी है। एक तो सफलता, वो कहां से आती है? दूसरा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन सर्वाधिक कहां से मिलते हैं। ये दोनों चीजें ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको मिल जाएगी। तो आशा करूंगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके एक बार विजिट करेंगे, डेमो क्लास जरूर अटेंड करेंगे। नेक्स्ट,
गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गणित में अगर आप सारणी बना रहे हैं तो देखिए, पहली बात वो कौशल का भी निर्माण है या नहीं है? अनुप्रयोग तो नहीं, अवबोध भी है। तो 1 और 3 दोनों सही हो रहे हैं यहां पे। मतलब ये रीट लेवल 2 2021 में आया था और वहां पर दोनों सही, यानी कि बोनस अंक दिया गया था, ऑप्शन 1 और 3। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है किसके लिए? गणना करने के लिए। स्लाइड रूल का उपयोग है गणना करने के लिए। नेक्स्ट है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय जो पद है उनको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य संज्ञानात्मक, भावक, व्यवहारिक है। क्या है? व्यवहारिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता। गणित की पाठ्य पुस्तक और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में पाठ्य वस्तु, भाषा एवं शैली, पुस्तक की आकृति तीनों है, तो इनमें से सभी। नंबर 4 ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से गणित की भाषा कैसी होती है? गणित की भाषा होती है संकेतात्मक। कैसी होती है? संकेतात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। अभ्यास शिक्षण निम्न में सहयोग करता है। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के अंदर अभ्यास शिक्षण सहयोग करेगा। रेट लेवल 2 के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर इसका बोनस दिया गया था। वहां पर इसका क्या दिया गया था? बोनस है वो दिया गया था दोस्तों। अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि, समस्या के हल की समझ बढ़ाने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता विकास, किसी समस्या के शीघ्र कार्य। हम ऑप्शन नंबर 5 मानते हैं और वो मानते हैं उपर्युक्त सभी, क्योंकि पीडीएफ तो हमें प्राप्त करनी है ना, तो उपर्युक्त सभी कर लो यहां पे ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों। क्रियात्मक गणित का महत्व है। जो क्रियात्मक गणित होती है इसका क्या महत्व होता है? प्रत्यक्ष अनुभव है, स्वयं करके सीखना है, अवधारणाओं का स्पष्ट व स्थायी होना है, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित की भाषा का अंग। गणित की भाषा का अंग संकेत, संख्या, संख्याचार, सूत्र, यानी उपयुक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गणित वह भाषा जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था गैलीलियो ने। किसने कहा था? गैलीलियो ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, क्यों? पहला, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक यानी तर्क पर आधारित सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तीनों सही है, तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित की भाषा में निम्न में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? निम्न में से किसका प्रयोग गणित की भाषा में नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का होता है, गणितीय संकेतों का होता है, गणितीय संख्याओं का होता है, तो इनमें से तो कोई नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? लेवल 2 2021 का क्वेश्चन है और यह विधि होती है विश्लेषण विधि। कौन सी? तो साथियों ये कौन सी विधि होती है? विश्लेषण विधि होती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण करो और सीखो। निरीक्षण करेंगे प्रयोगशाला में, सीखेंगे प्रयोगशाला में, तो विधि हो जाएगी आपकी प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक युग व्यायाम है। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है।
यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? कौन सा मूल्य है उसकी चेतना करता है। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना, रेट लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं कि उसनों को ध्यान से देखें। यह है कलात्मक मूल्य। कौन सा है? कलात्मक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। किसके पश्चात? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण या निगमन? विश्लेषण के बाद। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, विश्लेषण। कौन सी होती है? विश्लेषण विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है गणित शिक्षण। और गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन, निगमन विधि होती है। कौन सी होती है? आगमन निगमन विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि किसके लिए उपयोगी होती है? पहला, सूत्र स्थापित करने के लिए। आगमन विधि में हम कैसे चलते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। तो नियम मतलब एक सूत्र का रूप होगा, तो सूत्र स्थापित किया जाता है आगमन विधि से। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता। देखो यहां पे तो मैंने ओरिजिनल ऑप्शन ले लिया है, जबकि ये जब रीट में आया था तो वहां पे बोनस अंक दिया गया था। यहां पे समझ गए आप? और सही रहेगा आपका। खेल विधि के जन्मदाता आपको पूछे ना, तो हेनरी कोल्डवेल कुक थे। ये तो है जन्मदाता। और जब आ जाए कि प्रसिद्धि किसने दिलाई, लोकप्रिय किसने बनाया? फ्रोबेल। लोकप्रिय खेल विधि को फ्रोबेल ने बनाया था। किसने? फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। अलग अलग भागों को जोड़ना यह कौन सा सिद्धांत है? यह होता है संश्लेषण विधि में, या संश्लेषण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता। उपचारात्मक शिक्षण में हम करते क्या है? पहले समस्याओं का पता लगाते हैं और फिर इनका उपचार करते हैं। तो यहां पर देखिए, समस्या के कारणों की सही पहचान अगर आपको पता चल गई ना, तो आप उनका सही तरह से जो है उपचार कर सकते हैं। किसी मानव के कोई रोग है और डॉक्टर को उसके कारणों का पता चल जाता है, तो उसका उपचार सही ढंग से और सही समय पर हो पाता है। वही उपचारात्मक शिक्षण है। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। सही क्रम यहां पर बताना है और गलत भी नहीं करना है। परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, परमाणु की व्याख्या और मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? चयन करना होगा उद्देश्यों का। तो सबसे पहले 2, फिर परिस्थितियों की पहचान करनी होगी। फिर क्या करनी होगी? परिस्थितियों की पहचान। उसके बाद मूल्यांकन की विधियां कौन सी है उनका चयन करना होगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण भी तो करना होगा ना। और उसके बाद परमाणु की क्या करनी होगी? व्याख्या। 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, यानी कि ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों के अंदर आप गणितीय त्रुटियों का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। क्या है? नैदानिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अभिव्यक्ति है आपको वो निबंधात्मक में मिलेगी, ये वस्तुनिष्ठ में नहीं मिलेगी। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वेदता के कारण। किसके कारण? वेदता के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? कि निदानात्मक परीक्षण करना ही है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता कर लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 33, ग्राफ चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है आपकी फैक्स। क्या कहलाती है? फैक्स। क्वेश्चन 34, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है? क्वेश्चन में बोनस अंक मिला था, वस्तुनिष्ठता दर्शा रहा है, विश्वसनीयता दर्शा रहा है, दोनों दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा? सर दर्शा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 1 और 3। यहां अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होती है, उनकी सीमा अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, उपरोक्त सभी। यानी हानि, अरे सीमा, हानि। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन कौन सी? प्रायोजना। प्रायोजना मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताओ, क्या गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता? पहली, यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। नंबर 1 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उत्तर भी होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो बताओ भाई, किन किन को पता है? यह रहा अंतःक्रियात्मक संवेद पट। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसका महत्व है, शिक्षण में है, परामर्शन व निर्देशन में है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में है, यानी उपयुक्त सभी में है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसे होती है? मंदबुद्धि, पिछड़े बच्चों, सामान्य बच्चों, इनमें से सभी के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कैसा? तो पहला ही सही है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है? मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे? विषय वस्तु मूल्यांकन प्रविधियों, उद्देश्यों से। किससे होता है? उद्देश्यों से दोस्तों। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है? क्या अंतर है? उपलब्धि और नैदानिक में उद्देश्यों का अंतर होता है। किनका? उद्देश्यों का अंतर होता है। तो पहली बात, 43 क्वेश्चन थे, 43 में से आपने कितने क्वेश्चन है जो सही अटेंड किए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। और साथियों, रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा का लाइव बैच आपके लिए चालू हो चुका है। दिसंबर एंड तक कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और पहली भर्ती, पहली सफलता, पहली बार मैं घर पर जॉब लेकर जाना चाहते हैं तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करें और तैयारी में लग जाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।